जय हिंद साथियों, मैं पवन पारासर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है उसे आगे बढ़ाते हैं। और हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 15। कौन सा पढ़ रहे थे? अनुच्छेद 15। हमने देखा अनुच्छेद 15 में जो आधार बताए वो 5 बताए। कितने बताए? 5। 5 आधार बताए हैं। कितने? 5। 5 आधारों पर राज्य क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। वो कौन कौन से आधार हैं? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी अनुच्छेद 15 में हमने 5 आधार पढ़े। कितने आधार हैं? 5। धर्म, मूलवंश रेस, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव या भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये देखा हमने। देखा 15(1) में राज्य नहीं करेगा इन आधारों पर। कौन नहीं करेगा? राज्य इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। हमने 15(2) पढ़ा। क्या पढ़ा? 15(2) में पढ़ा कोई नागरिक इन आधारों पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। कहाँ नहीं करेगा? तो उनका उल्लेख है 15(1), 15(2), 15 यानी राज्य नहीं करेगा। 15(2) में कोई क्यों नहीं करेगा? नागरिक। फिर 15(2) कम है। कहाँ का नहीं करेगा? तो देखो दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों व सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान क्या। फिर हमने देखा 15(2) इसमें देखा कि राज्य द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित कुआ, तालाब, स्नान घाट। पहले इनका बहुत महत्व होता था। स्नान घाट, सड़कों आदि पर इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2). हमने देखा 15(3) हमने देखा कि राज्य को ये छूट दी गई है। राज्य महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। महिला और बच्चों के लिए राज्य क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है। यहां तक हमने देख लिया। इसके बाद पढ़ रहे थे हम 15(4). अब उसको आगे बढ़ाते हैं। 15(4) देखो
15(4) में कहाँ है, क्या है 15(4), 15(4) को देखते हैं। 15(4) तो अनुच्छेद चल रहा है हमारा 15(4। तो हमने देखा कि मूल संविधान में था नहीं, है मूल संविधान में था नहीं, तो इसे कब जोड़ा, तो इसे प्रथम संविधान संशोधन कब जोड़ा, इसे प्रथम संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। देखो साहब, इसकी थोड़ी सी कहानी समझ लो कि एक मद्रास स्टेट थी, मद्रास। अब इसमें क्या है कि जो मद्रास की सरकार थी, कौन थी, वहां की गवर्नमेंट थी। इस मद्रास की सरकार ने मद्रास की कौन थी, सरकार। इस सरकार ने वहां पर एक सांप्रदायिक आदेश लागू किया। सांप्रदायिक आदेश लागू कर रखा था। सांप्रदायिक आदेश में क्या था, इसमें था कि जो SC ST को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दे दिया। आरक्षण का प्रावधान था। ये जो वहां की सरकार थी, सरकार को शक्ति दी थी अनुच्छेद 46 ने। अनुच्छेद 46 बाध्य तो नहीं लागू करने के लिए, पर आधार बना लिया। और आधार बनाया, उसमें लिखा हुआ है कि सामाजिक, इसमें 2 आधार हैं, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और दुर्लभ वर्गों, कमजोर वर्गों, दुर्लभ वर्गों के लिए राज्य क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। ये इसमें लिखा था, विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, मद्रास सरकार ने इसी अनुच्छेद को आधार बना करके सांप्रदायिक आदेश दे रखा था। किस अनुच्छेद को, 46 को। अब क्या हुआ, अब देखो 46 मूल अधिकार तो है नहीं नीति निर्देशक तत्वों में, और हम पढ़ेंगे कि मूल अधिकार तो बाध्य हैं, यानी इनका अगर उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के लिए तो नहीं जा सकते। वो तो राज्य के लिए क्या है, एक नीति बनाते समय बस ध्यान रखेगा, बाध्य योग्य है नहीं। तो ये आदेश दे रखा था। तो अब वहां पर मेडिकल का क्या हुआ, मेडिकल का एग्जाम हुआ। तो उस एग्जाम में एक लड़की थी, कौन थी, लड़की, और उस लड़की का नाम था दौराई राजन। दौराई राजन लड़की का इस सांप्रदायिक आदेश के कारण मेडिकल में क्या नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन नहीं होता तो वो जाती है साहब कहां, क्योंकि हमारा अनुच्छेद 32 कहता है कि यदि आपके मूल अधिकारों का क्या होता है, भेदभाव होता है, छिनती हैं, तो आपको उठा सकते हो, गारंटी दी गई है। तो ये दौराई राजन अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई, कहां गई, सुप्रीम कोर्ट। और इसने कहा कि सांप्रदायिक आदेश के कारण मेरा क्या नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ है, और इससे मेरे FR का क्या हुआ है,
इससे मेरे FR का उल्लंघन हुआ है, FR का उल्लंघन हुआ है। तो जब ये कोर्ट गई तो कोर्ट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, कहानी समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, सांप्रदायिक आदेश को असंवैधानिक, अवैध घोषित कर दिया, रद्द कर दिया। अब रद्द कर दिया, देखो हमारी नौकरियों में तो आरक्षण था 16 में, अभी पढ़ेंगे, परंतु शिक्षण संस्थानों में नहीं था। तो जब इसको रद्द कर दिया तो फिर इसकी क्या उठने लगी, मांग उठने लगी, विरोध होने लगा। तो फिर सरकार ने तुरंत इसको प्रभावी करने के लिए, सांप्रदायिक आदेश को पूरे भारत में प्रभावी करने के लिए कानून बना दिया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, और अनुच्छेद जोड़ दिया 15(4). क्या जोड़ दिया, तो कहानी क्या है, यानी अनुच्छेद 46 को आधार मानते हुए मद्रास सरकार ने एक सांप्रदायिक आदेश दिया। इस आदेश के कारण दोराई राजन, यह मामला है दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 का, पूरा मामला यह है। तो जब यानी सांप्रदायिक आदेश के कारण दोराई राजन का मेडिकल में सिलेक्शन नहीं होता है और वो इसे कोर्ट में चुनौती देती है, कोर्ट इसे अवैध घोषित कर देता है, संविधान मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, उसके मूल अधिकार छिन्न है। तो फिर सरकार ने इसको प्रभावी करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया 1951 में और नया अनुच्छेद जोड़ दिया 15(4). इसे लिख सकते हैं कि सरकार ने दोराई राजन मामले के निर्णय के विरुद्ध उसे यह आदेश लागू करवाया, संविधान संशोधन किया। इसमें क्या प्रावधान है, इसमें वही प्रावधान है, राज्य सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और SC ST को के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। देखो जो है वो लिखते हैं पहले। प्रावधान क्या है, प्रावधान राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हम उसको शॉर्ट में लिखेंगे, और अनुसूचित जाति यानी SC शेड्यूल कास्ट तथा अनुसूचित जनजाति, ST शेड्यूल ट्राइब के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, अर्थात शिक्षण संस्थानों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शिक्षण
संस्थानों में आरक्षण दे सकता है, दे ही रखा है। यानी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 15(4) जोड़ करके जिसमें देखो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, यहाँ पिछड़ा वर्ण आएगा, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। आधार क्या है? 2 हैं, सामाजिक और शैक्षणिक। जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी किस में आरक्षण दिया है? शिक्षण संस्थानों में। जैसे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए करने चाहते हो पॉलिटिकल साइंस से, तो आपको उसमें इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उसमें अलग अलग मेरिट जाएगी, एससी की अलग, एसटी की अलग, ओबीसी की अलग, जनरल की अलग, महिलाओं की अलग। तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी वगैरह, कॉलेज है, आईआईटी है, एम्स है, अभी इसमें नहीं दिया, बड़ी शिक्षण उच्च शिक्षण संस्थान अभी देंगे। तो इसमें क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और एसटी एसटी के लिए शिक्षण संस्थानों में क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। जैसे आप बीटेक कर रहे हो, बीएसटीसी कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, तो यहां पर आपको क्या है? आरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया? आरक्षण। कैसे? जैसे आप बीएड का एग्जाम देते हो, उसके बाद जो कॉलेज मिलती है तो वहां आरक्षण है, उसकी अलग अलग मेरिट जाती है। तो ये क्या है? शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, ध्यान देने को। यानी 15 में देखो, 16 में तो नौकरियों में आरक्षण है, तो 15 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आरक्षण है। ये बात क्लियर हुई। अब हुआ हमारा 15(4) कंप्लीट। अब पढ़ते हैं 15(5). 15(5) देखो साहब, अब जो हमने 15(4) पढ़ा, इसमें क्या था? सामान्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षण था, सामान्य शिक्षण संस्थानों में था। किसमें था? सामान्य शिक्षण संस्थानों में। जैसे जो सामान्य शिक्षण संस्थान होती है, बीए, बीटेक, बीएड, बीएसटीसी, ये वगैरह। परंतु जो उच्च शिक्षण संस्थान थी, उच्च शिक्षण संस्थान, इनको आरक्षण से कहाँ रखा गया? बाहर रखा गया। इनको आरक्षण से बाहर रखा गया। तो आरक्षण से क्या रखा गया? बाहर रखा गया। अब देखो, बात है 2005 की। कब की बात है साहब? 2005 की बात है। और इस समय जो सरकार थी यूपीए की, किसकी सरकार थी? यूपीए की, यूनाइटेड प्रोग्रेस यूपीए अलायंस, यूपीए की सरकार थी। यानी कांग्रेस का संगठन है ये यूपीए। और इसमें जो प्रधानमंत्री थे वे थे मनमोहन सिंह। कौन थे?
मनमोहन सिंह। तो इस समय लोगों ने, स्टूडेंट ने आंदोलन किया, बहुत भयंकर आंदोलन हुआ, भीड़ इकट्ठी हुई संसद भवन के पास और इन्होंने मांग की, क्या किया, आंदोलन किया। और इस आंदोलन में मांग की, क्या मांग की, कि जो उच्च शिक्षण संस्थानों को 15/4 से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है, उसमें भी हमें क्या देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। क्या देना चाहिए, उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण होना चाहिए। ये आंदोलन हुआ 2005 में। तो सरकार ने हमारे संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा 15(5). 93वां संविधान संशोधन 2005 के नाम से अधिनियम बना और ये 2006 में लागू हुआ, प्रभावी हुआ। तो देखो इसे कब जोड़ा, कब जोड़ा, अब देखो कब जोड़ा इसे, तो अब हमारा अनुच्छेद आता है 15(5). कौन सा अनुच्छेद आता है साहब, 15(5). तो पहले तो इसे कब जोड़ा यही देख लेते हैं, कब जोड़ा, इसे जोड़ा कब, तो इसे जोड़ा 93वां संविधान संशोधन 2005। कभी 2000 नहीं देता तो लागू की डेट क्या है इसकी, इसकी जो लागू की डेट है वो है 2006, लागू 2006 में हुआ था। अब देखो इसमें क्या प्रावधान किया गया, पहली तो क्या है, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। अब देखो हमारा जो अनुच्छेद 29-30 है उसमें कुछ अल्पसंख्यकों की भी शिक्षण संस्थान होती हैं, तो उनको इससे बाहर रखा गया और उनको छोड़ करके चाहे कोई प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी में क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्लियर हुआ। तो आधार क्या रहेंगे, वही आधार, सामाजिक, सेम भाषा है, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इसके द्वारा बाहर रखा गया। तो लिखते हैं, देखो यानी प्रावधान, इसमें प्रावधान क्या था, प्रावधान क्या है, तो इसमें प्रावधान है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर सभी निजी व सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े
पिछड़े वर्गों और SC ST को उच्च शिक्षण संस्थानों में जैसे एम्स IIT वगैरह होते हैं ना, मेडिकल, उच्च संस्थानों में आरक्षण दिया गया। इसको ऊपर ले ले, नीचे की बात है, यानी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर सभी निजी, चाहे वो निजी हो या प्राइवेट हो, निजी व सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों में, और उच्च उसमें तो पहले था ही सामान्य में, उच्च शिक्षण संस्थानों में वही पिछड़ा आधार सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और SC ST को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया। तो देखो 15/4 में तो सामान्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया और 15/5 में उच्च शिक्षण संस्थानों को ध्यान देने की बात ये है। अब साहब ये आरक्षण मिल गया। अब देखो इसके लिए हमारे सरकार ने क्या किया, फिर इसके लिए सरकार ने 2009 में क्या बनाया, RTI। इसके लिए सरकार ने, या संसद लिखेंगे, मैं सरकार से कहा था, संसद ने RTI राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTI एक्ट 2009 बनाया, और जिसके द्वारा देखो जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हो चाहे सरकारी हो, उसमें ST ST और जो दुर्लभ वर्ग है OBC के लिए 25% क्या रखी जाती है, सीट आरक्षित रखी जाती हैं। उनके लिए क्या कर रखा है, विशेष प्रावधान कर रखा है। किसके लिए, इनके लिए। तो ये अधिनियम भी बना है, RTI अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसमें बहुत सारे प्रावधान भी हैं। तो दे हुआ हमारा अनुच्छेद 15(5). अब पढ़ते हैं साहब 15(6). 15(6) ये आपको सभी को याद होगा, 2019 में ही जोड़ा है। देखो हमारे संविधान में क्या है कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं था। पहले भी आर्थिक आधार पर दिया गया था, वो रद्द कर दिया था 1991 में, इंदिरा साहनी में उसे क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया था। वो भी देखेंगे जब 16 पढ़ेंगे। इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन करेंगे 1953 में काका कालेकर। और यानी हमने जो पिछड़ा देखा ना, पिछड़े वर्गों को, तो पिछड़ा वर्ग क्या होता है इसको जानने के लिए, क्या होता है क्या नहीं होता है इसको जानने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया है 340 के तहत कि वो राष्ट्रपति एक किसका करेगा, आयोग का गठन करेगा। और अब तक 2 बार आयोग का गठन भी किया जा चुका है, उसको हम आगे देखेंगे जब अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे। अभी अब देखो हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, 15(6). 15(6) देखो जो 15(6) अनुच्छेद है, इससे पहली बात तो जोड़ा कब, तो इसे जोड़ा, पहले तो यही लिख लें कब जोड़ा, तो इस अनुच्छेद को जोड़ा कब, तो इसे जोड़ा था 103वां। अभी तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, 104। देखो एक तो होता है विधेयक, विधेयक जिसे बोलते हैं बिल, और एक होता है अधिनियम, अधिनियम। तो अधिनियम को बोलते हैं इंग्लिश में एक्ट। देखो विधेयक और अधिनियम में अंतर क्या है, जैसे ये हमारी संसद है और संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा,
और एक है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न होता है। तो जैसे किसी भी जो सामान्य विधेयक होता है उसकी शुरुआत यहां भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है, किसी भी सदन में हो सकती है। अब देखो ये विधेयक जैसे मान के चलो यहां रखा गया, यहां लाया गया, तो अभी इसे क्या बोलेंगे, बिल बोलेंगे। जैसे सुनते हैं इस बिल में ये है, इस बिल में ये है, अरे बोलते हैं कि नहीं, संसद में सुनते हो ना। जैसे अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के विभाजन के लिए 7 अगस्त 2019 को जो विधेयक लेके आए थे, वो क्या कह रहे थे, इस बिल में ये है, इस बिल में ये है बिल। अब यहां से पारित तो हो गया तो जाएगा ये दूसरे सदन में। अब लाया था जब भी इसे क्या बोला गया, बिल बिल बोल रहे थे, विधेयक बोल रहे थे। अब ये क्या यहां जा रहा है तो भी क्या कहलाएगा, बिल ही कहलाएगा, विधेयक ही कहलाएगा। अब यहां से पास हो गया तो जाएगा राष्ट्रपति के पास, तो ये क्या कहलाएगा, बिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बिल कहलाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्या कहलाएगा, बिल। परंतु राष्ट्रपति इस पर जैसे ही बिल पे क्या करेगा, साइन, हस्ताक्षर, तो ये क्या बन जाएगा, साइन करते ही अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा साहब, अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो जो विधेयक था, तो ये विधेयक कौन से नंबर का था, तो ये विधेयक था 124वें नंबर का। कौन से नंबर का था, 124। यानी विधेयक क्या होता है, जैसे बहुत सारे बिल लाए जाते हैं संसद में, तो अब जो पास हो जाते हैं वो तो अधिनियम बन जाते हैं, जो पास नहीं होते वो बिल रह जाते हैं, विधेयक रह जाते हैं। तो अब तक लाए कितने गए बिल, 124। तो जो 124वें नंबर का था वो ये वाला था, और ये जब पास हुआ तो पास अब तक लास्ट 104 हो गए, तो ये पास होने वाला उस समय कौन सा था, 103 था। अरे क्लियर हुआ कि नहीं, बिल और विधेयक मंत्र ये, जब तक बिल पर राष्ट्रपति साइन नहीं कर रहा वो बिल ही रहता है, साइन होते ही अधिनियम बन जाता है। तो ये बिल नंबर था 124 था, और अधिनियम एक्ट नंबर कौन सा था, 103 था। ये अंतर होता है, यहाँ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा। जो चीज हमारे समझ में नहीं आए ना वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, एग्जाम में वही पूछी जाती है जो समझ में नहीं आती। बोले वाले हो, एग्जाम में वही चीज पूछी जाती है जो हमारी समझ से बाहर होती है। तो इसे कब जोड़ा, इसे जोड़ा 103वें संविधान, 103वां संविधान 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन एक्ट, अधिनियम 2019 कब बना, ये 2019 को लागू हुआ, 2019 में। तो ये कब लागू होता है साहब, 2019 में लागू होता है। अब देखो इसमें क्या प्रावधान था। अब बात करें कि हमारे संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, आरक्षण का प्रावधान नहीं था। अब तो है ना, प्रावधान नहीं था। बाद में 1991 में नरसिंहा राव सरकार ने आरक्षण दिया था। देखो पहली बार क्या था मैं बताऊं, कि जो वैसे कहानी वहां बताएंगे, यहीं सुन लो कि ओबीसी को आरक्षण दे दिया 27% केंद्र में। कब, 1990 में बीपी सिंह सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जब इसने आरक्षण दे दिया किसको, ओबीसी को 27%। फिर बाद में सरकार आई 1991 में, नरसिंहा राव, कौन आए, नरसिम्हा राव। इन्होंने कहा कि इनको भी दे देते हैं, सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण दे दिया। किस आधार पर, आर्थिक आधार पर। तो फिर इसको इंदिरा साहनी मामले में, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ
92 का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ओबीसी को आपने आरक्षण दिया है ना 27%, ये कहानी मैं 16 में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। जो 27% दिया है वो तो वैध है, वो तो सही है, परंतु जो आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को दिया है वो गलत है। 1991 में 92 में इसको रद्द कर दिया था। तो अब मोदी सरकार ने क्या किया इसके लिए, देखो मोदी सरकार ने अब संविधान में ही प्रावधान कर दिया, संविधान में प्रावधान ये कर दिया कि आर्थिक शब्द जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? आर्थिक शब्द जोड़ दिया। और इसमें प्रावधान किया गया कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण। अभी यहां शिक्षण संस्थान चल रही है, वहां नौकरियों की आएगी 16/6 में, तो वहां नौकरियों की बात करेंगे। यानी इसमें प्रावधान किया गया कि सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान है? देखो यहां लोग क्या लिखेंगे? वर्ग नहीं लिखेंगे, क्योंकि सामान्य तो वर्ग हो गया। अब सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिया गया है, ये लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे साहब? प्रावधान। प्रावधान प्रावधान देखो सामान्य वर्ग के जनरल, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से, आधार क्या रहा? आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षण संस्थानों में शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिया गया है, और देखो जो इसमें भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को बाहर रखा गया है, और निजी और सार्वजनिक दोनों शिक्षण संस्थानों में चाहे निजी हो, देखो ऐसे लिखेंगे, निजी व सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में दिया गया है। और देखो इसमें भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को बाहर रखा गया है। अल्पसंख्यक, वहां पढ़ेंगे 29-30 में क्या होती है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इससे बाहर रखा गया है, बाहर रखा गया है। अरे क्लियर हुआ? यानी इसके द्वारा
इसके द्वारा सामान्य वर्ग। देखो अब क्या है, अब जो मोदी सरकार ने क्या किया, इसके लिए पहले क्या किया था, कैंसिल क्यों हुआ, इसका आधार ये था कि पहले संविधान में आधार ये बताया कोर्ट ने उस समय इंदिरा साहनी में क्योंकि हमारे संविधान में ही नहीं है क्या, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हमारे संविधान में है ही नहीं, तो आप आरक्षण किस आधार पर दे सकते हो। तो मोदी जी ने, या जो मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है, इसने संविधान में ही क्या कर दिया, प्रावधान कर दिया। क्या कर दिया प्रावधान कर दिया। अब देखो आरक्षण कितने % हो गया, अब उसको भी पढ़ेंगे जब अनुच्छेद आएगा 16। तो आरक्षण की बात करें, जैसे एक तरफ तो लेते हैं हम राजस्थान, तो जैसे अब आरक्षण यानी जो इंदिरा साहनी में कहा गया कि 50% से अधिक नहीं होगा, तो अब आरक्षण कितना हो गया, देखो साहब अपने राजस्थान में और केंद्र में दोनों जगह लेंगे। देखो अगर एससी की बात करें, एससी का राजस्थान में जो आरक्षण है वो 16 है, केंद्र में 15 है। क्या है, 15। एसटी की बात करें तो राजस्थान में कितना है, 15% और केंद्र में कितना है, 7.5%। 7.5%। अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी, तो ओबीसी को राजस्थान में 21%, ध्यान रखना, और केंद्र में कितना है, केंद्र में 27% है। अब ओबीसी का आ गया। इसके बाद देखते हैं हम राजस्थान में ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस यानी सामान्य वर्ग को 10% और यहां भी 10%। अब यहां पर क्या है कि जो गुर्जर हैं उनको बोलते हैं एसबीसी। अपने राजस्थान में एक और कैटेगरी है एसबीसी, स्पेशल बैकवर्ड क्लास, इनको यहां पर 1% दे रखा है। अभी आरक्षण की मांग कर रहे थे ना, और इस तरीके से आरक्षण है। अब देखो केंद्र में कितना है, राजस्थान में कितने % है, अब इसको कैसे बढ़ाया, क्या किया, संविधान में क्या प्रावधान किए, तो उसको हम देखेंगे। देखो साहब, जैसे 16 और 15 कितने होते हैं, 31, और 31 और 20 22, 31 सॉरी 15 16 21, 21 1 22, 22 और 20 22 और 20 42, 42 और 52 और एक 53% हो गया। यानी 15 दूनी 30, 31, 31 और 20 52, 62, 63% तो अपने राजस्थान में हाल फिलहाल कितने %, 63% हो रहा है। पहले 5% था इनके लिए, परंतु वैसे 5 ही है, परंतु संविधान के प्रावधान नहीं है उसके लिए। अगर बात करें केंद्र में 15, 10, 25, 25 और 27, 52, 52 और 7.5, 52 59.2% केंद्र में। अब कैसे बढ़ा, क्या हुआ, उसको आगे जब 16 पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। अब देखो, अब जो आरक्षण का फायदा जो जनरल वाले सभी को नहीं मिलेगा, जो क्या है आर्थिक रूप से कमजोर है। कैसे हैं, जो केवल आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अब इनके लिए अलग अलग सरकारों में छोड़ दिया गया है। वो कैसे निर्धारण करेगी कि आर्थिक रूप से कौन कौन जन सामान्य वर्ग में पिछड़े हैं, किसमें, सामान्य वर्ग में यानी जनरल में। इसके लिए सरकार क्या बना रही है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इसमें कौन कौन आते हैं, इसके लिए सरकार एक जो है ईडब्ल्यूएस बनवा रही है। इसमें प्रावधान है, पहले तो भूमि का भी था, अब भूमि को उठा दिया गया है। पहले भूमि का था कि इतनी एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, शहर में अगर प्लॉट है इस तरीके से, गांव में इतना इतना, और अब इसमें केवल प्रावधान यह कर दिया है कि उसकी आय कितनी है परिवार की, ठीक है, और सरकारी नौकरी वगैरह इस तरीके से इसका प्रावधान किया है। और इसके लिए क्या बन रहा है, इसके लिए ईडब्ल्यूएस यानी इसका कैसे ले सकते हैं, इसका आप बनवा लें सभी, इसका फायदा लेने के लिए
EWS प्रमाण पत्र जरूरी है, प्रमाण पत्र जरूरी है, जब ही फायदा ले पाएंगे। ठीक है भाई, ये हुआ हमारा अनुच्छेद 15 कंप्लीट। और अगली क्लास में पढ़ेंगे हम कौन सा अनुच्छेद 16। ये 15 हुआ कंप्लीट, 15 तक पढ़ा, उन्हें 15 पढ़ा, 15 पढ़ा, 15 में भी 15 क पढ़ा, 15 क, फिर 15 ख, फिर 15 15 15 15 इस तरीके से अनुच्छेद हमारा 15 क्या होता है कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास।